दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो किस स्थिति में भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। राष्ट्रपति मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकते हैं और वो कौन से मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जो पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, एक्टिंग प्रेसिडेंट बने। तो आज हम इस पे बात करने जा रहे हैं। बात उस वक्त की है जब 3 मई 1969 को उस वक्त के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनका निधन हो गया और उनके निधन के बाद उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम संभाला। तो वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे, लेकिन डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद वो एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। अब हुआ यूं कि 1969 में ही राष्ट्रपति का चुनाव होना था और वीवी गिरी वो चुनाव लड़ना चाहते थे। इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी और कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक जो उम्मीदवार थे वो थे नीलम संजीवा रेड्डी। अब हुआ यूं कि कांग्रेस का जो संगठन था उसने प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को नहीं बताया कि वो नीलम संजीवा रेड्डी को राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा कर रहे हैं और इसीलिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने, जो उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, उनको ये कहा कि वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ें और वीवी गिरी ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। और ये जो चुनाव लड़ा था ये कांग्रेस पार्टी या किसी अन्य पार्टी की तरफ से नहीं लड़ा था, बल्कि एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के रूप में ये चुनाव लड़ा था। तो इधर चुनाव हुआ, लेकिन वीवी गिरी को चुनाव से पहले उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों पदों से त्यागपत्र देना पड़ा। अब जब त्यागपत्र दिया गया तो फिर एक हमारा अधिनियम है, राष्ट्रपति कार्य निर्वहन अधिनियम 1969। तो उसके तहत जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, अब उनको एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया और उस वक्त जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये मुख्य न्यायाधीश थे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के और इनको मौका मिला एक्टिंग प्रेसिडेंट बनने का। तो यही थे वो पहले मुख्य न्यायाधीश जो एक्टिंग प्रेसिडेंट भारत के बने और कारण था डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु और उसके बाद वीवी गिरी का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनना और फिर उनका राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना, और इस कारण से उन्होंने दोनों पदों से त्यागपत्र दिया और फिर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं यानी कि जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे वो राष्ट्रपति बनाए गए। और यही मोहम्मद हिदायतुल्लाह हैं जो बाद में जाकर भारत के छठे वाइस प्रेसिडेंट भी बने थे। 1979 से 1984 तक ये भारत के उपराष्ट्रपति भी बने थे। और जो जिक्र अभी मैं कर रहा था कि वीवी गिरी जिन्होंने उपराष्ट्रपति का, माफ़ कीजिएगा, राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ा था श्रीमती इंदिरा गांधी के कहने पर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के रूप में, तो ये जीत भी गए थे। यानी कि कांग्रेस पार्टी का जो आधिकारिक उम्मीदवार थे नीलम संजीवा रेड्डी, वो चुनाव हार गए थे बहुमत होते हुए भी, और वीवी गिरी जो कि स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लड़ रहे थे वो इलेक्शन जीत गए थे। ये 1969 का राष्ट्रपति का चुनाव था और इसी कारण से कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ी थी। एक तरफ श्रीमती इंदिरा गांधी अलग हुई थी पार्टी से, या यूं कह लो कि उनको निकाल दिया गया था पार्टी से,
इस राष्ट्रपति के चुनाव के बाद, और एक तरफ था कांग्रेस पार्टी का संगठन। तो ये स्वतंत्रता के बाद पहली फूट हम कांग्रेस पार्टी में कह सकते हैं। धन्यवाद।